सब्सक्राइब कीजिए आर्क ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। नमो नमः, मैं हूँ ऋषांक और स्वागत है आप सभी का आर्क ज्ञान क्लासेस में। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की संस्कृत पुस्तक का 8वां पाठ लौह तुला। ये पाठ मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे ये पाठ बहुत पसंद है। इसकी कहानी बहुत रोचक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी कहानी को जानते हैं हिंदी में, इसके बाद हम जानेंगे इसका संस्कृत हिंदी अनुवाद, ताकि ये पाठ हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो चलिए पहले इसका थोड़ा सा मैं सारांश आपको बताता हूँ। इस कहानी को पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं विष्णु शर्मा। यह कहानी मुख्यतः जीर्णधन नाम के एक व्यापारी, एक सेठ, एक राजा, इन्हीं के आसपास घूमती है और छोटे मोटे पात्र इसमें और आते हैं। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जो जीर्णधन नाम का एक व्यापारी है, वो एक सेठ से कर्ज लेता है और उस कर्ज के लिए वो धरोहर के रूप में, गिरवी के रूप में अपना एक तराजू रख देता है। जब वह व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटता है तो वो जो अपनी लौह तुला यानी कि तराजू, लोहे की तराजू जो है, वो सेठ से मांगता है कि भाई चलो मेरी तराजू वापस कर दो। पर वो सेठ जो होता है वो क्या करता है, चालाकी दिखाता है उसको। वो कहता है कि तुम्हारी तराजू को तो चूहों ने खा लिया। उसके बाद जो है व्यापारी वह एक तरकीब निकालता है कि वो कैसे अपनी तराजू को वापस ले। वो समझ जाता है कि ये चालबाजी कर रहा है, धोखा दे रहा है मुझे, ये इसकी तराजू को भाई चूहा कैसे खा सकता है। इसलिए वो दिमाग लगाता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कैसे उस तराजू को वापस लेता है, वही बातें इस पाठ में बताई गई हैं। ऊपर ऊपर से हम देखें तो करता ये है कि सेठ के बेटे को नहलाने के लिए वह सरोवर में ले जाता है, परंतु उसका वो अपहरण कर लेता है, उसे वो बंदी बना लेता है और गुफा में छिपा देता है। जब सेठ पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो जो व्यापारी है वो कहता है कि तुम्हारे बेटे को तो चील उठा ले गया। इसका निर्णय अब राजा के पास जाता है। फिर उनके बीच में कुछ वार्तालाप होती है, तो वहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि जो सेठ था वो चालाकी कर रहा था। उसने लौह तुला जो है चूहों से खाने का उसने बहाना किया ताकि उसको लाभ हो जाए। और यही सब बातें इस प्रकार की और जो उनके बीच में वार्तालाप हुई वो पूरी हम जानेंगे इस पाठ को संस्कृत हिंदी अनुवाद को अच्छे से समझ के। तो पाठ को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पाठ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। कुछ करें ना करें, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो नीचे लाल बटन है उसको दबा के काला बनाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हम संस्कृत हिंदी अनुवाद। नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं का 8वां पाठ लौह तुला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं लौह तुला का अर्थ। लौह माने लोहा और तुला माने तराजू। लौह तुला माने लोहे की तराजू। अयम पाठः। तो सबसे पहले हम इस पाठ के परिचय को जानेंगे। अयम पाठः, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचितम, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्रम इति कथा संग्रह से, पंचतंत्र नाम के कथा संग्रह से क्या किया गया है, मित्रभेद नामक तंत्र से, मित्रभेदक तंत्र नामक तंत्र से संपादितः अंशः अस्ति। संपादित यह अंश है। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक भाग से संकलित है। अस्याम माने इसमें, इसमें किसमें, इस कथा में। अस्याम कथायाम, इस कथा में एकः जीर्णधन नामकः, एक जीर्णधन नामक वणिक, वणिक माने होता है व्यापारी, विदेशात माने विदेश से, व्यापारम कृत्वा माने व्यापार करके, प्रत्यवर्त्य वापिस लौट करके, संरक्षित न्यास रूपेण, संरक्षित न्यास रूपेण का अर्थ है धरोहर। संरक्षित माने रखी गई है, न्यास रूपेण माने धरोहर के रूप में। प्रदत्ता तुलाम धनिकात याचते,
अस्याम कथायाम, इस कथा में एकः जीर्णधन नामकः, एक जीर्णधन नामक वणिक विदेशात व्यापारम कृत्वा, वणिक माने होता है बनिया या सेठ, विदेश से व्यापार करके वापिस आकर के संरक्षित माने धरोहर के रूप में जो प्रदत्ताम तुलाम धनिकात याचते, जो धरोहर के रूप में सेठ के पास क्या रखी हुई थी, उसकी तराजू रखी हुई थी, उसको वह मांगता है। परहचा, परंतु वह धनिकः वदति, लेकिन वह जो सेठ होता है वह बोलता है, यत माने कि, तस्य तुला तु मूषक ही भक्षिता, वह तराजू तो मुस्क ही माने चूहों के द्वारा, भक्षिता माने खा ली गई है। ततः सा वणिक, तब वह बनिया धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, तब वह बनिया जिसने वह तराजू सेठ के यहाँ पे क्या रखी थी, गिरवी रखी थी या धरोहर के रूप में रखी थी, उस व्यापारी ने, तब उस व्यापारी ने सेठ के पुत्र को स्नानार्थम माने स्नान के लिए नदीम प्रति नयति, नदी की ओर ले गया। कहाँ ले गया? उसको नदी के पास ले गया। तम तत्र, तम माने उसको, उसको माने किसको? पुत्र को। तम तत्र नीत्वा, और उसको वहाँ ले जाकर, निधन कत्वा प्रत्यय है, नि धातु कत्वा प्रत्यय, ले जाकर के च सह, और वहाँ ले जा करके सह एकस्य गुफायाम निलीयते, उसे यानी उस पुत्र को क्या किया? एकस्याम, एक गुफा में, निलीयति माने छिपा दिया। प्रत्यवर्तिते सती, प्रत्यवर्तिते सती, और वापिस लौटने पर क्या हुआ? जब वह उसे वहाँ ले जाकर के छिपा देता है तो प्रत्यवर्तित सती पुत्रम आदृष्टवा धनिकः पृच्छति, वापिस लौटने पर पुत्र को नहीं देखा, किसने? सेठ ने। सेठ ने अपने पुत्र को ना देख करके पृच्छति माने पूछा। क्या पूछा? मम शिशु कुत्रास्ति, मम शिशुः कुत्रास्ति, कुत्र धन अस्ति, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण हुआ है कुत्रास्ति। क्या पूछता है वो? कि मेरा पुत्र कहाँ है? सह वदति, वह बोलता है। कौन, किसने बोला? ये व्यापारी ने। क्या बोलता है व्यापारी? यत, तब पुत्रः शयनेन अपहृतः, अपहृतः माने ले जाया गया है या अपहरण कर लिया गया है। उस व्यापारी ने कहा कि तब पुत्रः, तुम्हारे पुत्र को बाज के द्वारा उठा लिया गया है। तदा उभौ विवदन्तौ, विवदन्तौ माने होता है विवाद, न्यायालयं प्रति गतौ, यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः, तब दोनों लड़ते हुए क्या किया? इन दोनों में कहा सुनी हो गई, यानी विवाद हो गया। तब दोनों विवाद करते हुए न्यायालय के प्रति गए। यत्र न्यायाधिकरणः न्यायं कृतवन्तः, उन्हें कि क्या हो? उन्हें जो उचित न्याय है वो प्रदान हो। उसने भी अच्छा दिमाग लगाया। किसने? व्यापारी ने। कि जब मेरी लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो तुम्हारे पुत्र को बाज भी उठा के ले जा सकते हैं। ऐसा सोच कर के उसने क्या किया? यह एक युक्ति लगाई और उसके पुत्र को कहाँ ले गया? सबसे पहले नदी के किनारे ले गया और उसको गुफा में छिपा दिया। वापस जब वह आता है तो उसे क्या बोलता है कि आप, तुम्हारे पुत्र को बाज उठा ले गया। और इसी बात को लेकर के दोनों में कहा सुनी और झगड़ा हो जाता है और न्याय के लिए कहाँ जाते हैं? राजा के पास। अब यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है।
यहाँ से पहला पैराग्राफ प्रारंभ होता है। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनूनां वणिक्पुत्रः। आसीत माने था, कस्मिंचित माने किसी, और अधिष्ठाने माने स्थान पर, जीर्ण धनु माने जीर्ण धन, नाम माने नाम के, वणिक पुत्र माने व्यापारी का पुत्र। किसी स्थान पर जीर्ण धन नामक व्यापारी या बनिए का पुत्र रहता था। सहचा और विभव क्षया देशांतरम गंतुम इक्षन व्यचिंत्यत, और वह धन के अभाव के कारण देशांतरम माने दूसरे देश जाने की क्या करता है, इच्छा करते हुए व्यचिंत्यत माने सोचने लगा। क्या सोचने लगा, उस विचार को श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यत्र देशे यत्वा स्थाने भोगा भुक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत सा पुरुषाधमः। अर्थात यत्र देशो अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान पर, भोगा भुक्तः स्ववीर्यतः कठिन परिश्रम से अथवा अपने पराक्रम से खाने योग्य वस्तुएं भी उपलब्ध ना हो पाएं, तो क्या करना चाहिए, तो उस स्थान या देश में धनहीन की भांति रहने वाला व्यक्ति अधमः नीच कहलाता है या तुच्छ कहलाता है। अब यहाँ से पैराग्राफ देखेंगे। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषो पारिजिता तुला आसीत। पूर्व पुरुष धन उपार्जिता। पूर्व माने पहले, पुरुष माने पुरुष, पूर्व पुरुष यानी पुरखों के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा, उपार्जिता माने उपार्जित की गई। तस्य च और उसके घर में लोहे सी बनी हुई तथा उसके पूर्वजों के द्वारा अर्जित की हुई एक क्या थी, तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा, निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। ताम च कश्चित और उस तराजू को किसी सेठ के घर निक्षेप भूताम कृत्वा यानी धरोहर के रूप में रखकर देशांतरम प्रस्थितः विदेश चला गया। ततः माने इसके बाद, सुचिरम माने दीर्घ काल के बाद, सुचिरम कालम देशांतरम यथेक्षया यथा धन इक्षया। भ्रांतवा माने घूम करके, पुनः स्वपुरम, स्वपुरम माने अपने पुर या अपने नगर को, आगत्य माने आकर के, तम श्रेष्ठिनम अवदत उस सेठ से, श्रेष्ठिनम माने सेठ से, अवदत माने बोला। इसके बाद बहुत समय तक विदेश में इच्छा अनुसार घूमकर पुनः अपने नगर को आकर उस सेठ से बोला। क्या बोला, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, दिएताम में, दिएताम माने देना, में माने मेरे, सा निक्षेप तुला, भो श्रेष्ठिन दिएताम में सा निक्षेप तुला, मुझे मेरी धरोहर रूपी तराजू दे दीजिए। सो अवदत भो नास्ति सा, वह सेठ बोला, अरे वह तो नहीं रही। त्वदीया तुला मुस्कही भक्षिता इति,
त्वदीय माने तुम्हारी, तुला माने तराजू, मूसकही माने चूहों के द्वारा, भक्षिता माने खा ली गई। तुम्हारी तराजू चूहों के द्वारा क्या कर ली गई? खा ली गई। देखेंगे ये यहाँ से दूसरा पैराग्राफ। जीर्ण धनः अवदत्, जीर्ण धन बोला, भो श्रेष्ठिन, अरे श्रेष्ठिन, अर्थात अरे सेठ जी, नास्ति दोषः ते, दोषः धन ते, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूसकही भक्षिता, यदि चूहों के द्वारा खा ली गई है, ईदृशः एव अयम संसारः, यदि चूहों के द्वारा खा ली गई है तो कोई बात नहीं है, यह संसार ही ऐसा है। न कश्चित अत्र शाश्वतम अस्ति, शाश्वतम माने जो अनंत काल तक चले, जो हमेशा बनी रहे, उसे बोलते हैं शाश्वत। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ इस संसार में कुछ भी स्थायी या शाश्वत है। परम अहम नद्या स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा। गमिष्यामि माने जाऊंगा, गम धातु लृट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है। तत्त्वम आत्मीनियम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेष्य इति। स्नान धन उपकरणम, यहाँ गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। तो मैं अपने इस श्रेष्ठ बालक धनदेव नाम वाले को, तो आप क्या करेंगे? अपने इस धनदेव नामक के जो बालक है उसको मेरे साथ स्नान की सामग्री के साथ भेज दीजिए। बड़ी चतुरता से उसने यह उपाय सोचा। कौन सा वाला उपाय सोचा? कि मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा, तो तुम अपने इस श्रेष्ठ बालक धनदेव नाम वाले को मेरे साथ स्नान की सामग्री के साथ भेज दीजिए। ऐसा, इति माने ऐसा कहा। सह श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, वह सेठ, श्रेष्ठी माने सेठ, वह श्रेष्ठ सेठ, उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा। क्या कहा? वत्स, बेटे, पितृवयो अयम, यह तुम्हारे चाचा जी हैं। पितृवयो माने होता है चाचा, जो पिता का भाई होता है उसको बोलते हैं पितृव्यय। अयम माने यह, तब माने तुम्हारे, यह तुम्हारे चाचा जी हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएंगे, यास्यति माने जाएंगी। तद अनेन शाकम गच्छ इति, तो तुम इनके साथ चले जाओ। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। अथ असौ श्रेष्ठीपुत्रः धनदेवः स्नानोपकरण मादाय स्नान धन उपकरणम धन आदाय। यहाँ पर गुण स्वर संधि और व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। प्रहृष्टमानः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। अथ असौ, इसके बाद वह बनिए का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रहृष्टमानः प्रसन्न मन से उस अभ्यागतेन माने अतिथि के साथ चल दिया। कौन था उस समय वो अतिथि? व्यापारी। तथा अनुष्ठिते सह वणिक स्नात्वा तम शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य माने छिपाकर, तद्द्वारम उसका द्वार, बृहत बड़ी, शिलया माने शिला से या बड़े पत्थर से, आच्छादाय माने ढककर, सत्वरम शीघ्रता से, गृहम
आगतः, घर आ गया। उस स्थान पर, कौन से स्थान पर? नदी पर उसको जो सेठ था, उस सेठ के जो व्यापारी था, व्यापारी सेठ के पुत्र को कहाँ ले गया था? नदी के किनारे स्नान के लिए। तो वहाँ पर उस स्थान पर यानी नदी के किनारे पर उस व्यापारी ने स्नान करके उस सेठ के बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उस गुफा के दरवाजे को बड़ी सी पत्थर की शिला से ढककर क्या किया उसने? सत्वरम शीघ्र ही गृहम् आगतः, घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, सह माने वह, श्रेष्ठी माने सेठ, पृष्ठवान माने पूछा। उस जीर्णधन ने पूछा, उस श्रेष्ठी जीर्णधन ने पूछा। भो अभ्यागतः, अरे अतिथि महाराज, कथयताम कुत्र में शिशु, बतलाइए मेरा वह बालक कहाँ है? यह त्वया सह नदीम गतः इति, जो तुम्हारे साथ कहाँ गया था? नदी पर गया था। सह अवदत्, वह व्यापारी का पुत्र, व्यापारी बोला। तब पुत्रः नदी तटात् शयनेन हृतः, नदी के तट से उसे बाज उठा ले गया। किसे? तुम्हारे पुत्र को। श्रेष्ठी अवदत्, सेठ जी बोले, क्या बोले? मिथ्या वादिनम, तुम झूठ बोल रहे हो। मिथ्या माने झूठ, वादिनम माने बोलना। तुम झूठ बोल रहे हो। किम क्वाचित शयेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज बालक को उठाकर ले जा सकता है? तत्समर्पय मे सुतम, इसलिए तुम मेरे पुत्र को दे दो। समर्पय माने समर्पित कर दो या दे दो। अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, अन्यथा मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। सह अकथयत, उसने कहा, क्या कहा उसने? भो सत्यवादिन, सही बोल रहे हो। हे सच बोलने वाले सेठ जी, यथा सैनो बालम न नयति, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मूसिका, उसी प्रकार से चूहा भी लौह घटिताम तुलाम न भक्षन्ति, उसी प्रकार से चूहे भी लोहे से बनी तराजू को नहीं खा सकते। तत् अर्पय में तुला, इसलिए मेरी तराजू मुझे दे दो। यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि क्या? दारकेण प्रयोजनम, यदि तुम अपने दारक को, अपने पुत्र को चाहते हो तो। एवं विवाद मानव तौ द्वावपि राजकुलम गतौ, इस प्रकार से लड़ते झगड़ते या विवाद करते हुए वे दोनों ही राजा के दरबार में पहुंच गए। भो वंचितो अहम अब्राह्मण्य अनेन चौरेण मम शिशुः अपहृतः इति। वहाँ राजा के सामने सेठ दुखी व जोर जोर से के स्वर में बोला। क्या बोला? मैं ठगा गया हूँ। वंचितो अहम, मैं ठगा गया हूँ। घोर अन्याय। अनेन चौरेण मम शिशुः अपहृतः, इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र चुरा लिया गया है। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन् भो समर्पयताम श्रेष्ठी सुतः। इसके बाद धर्म अधिकारी बोला, अरे सेठ के पुत्र को सेठ को दे दीजिए। सह अवदत्, सह माने वह बोला, किम करोमि पश्यतो मे नदी तटात् शयनेन शिशु अपहृतः इति। वह बोला, कौन? व्यापारी बोला, क्या करूं महाराज? मेरे देखते ही देखते नदी के किनारे से बाज बालक को
उठा ले गया। इति ऐसा कहा। तत् श्रुत्वा तत्धन श्रुत्वा ते अवदन् भो भवता सत्यं नाभिहितं किं शयेनः शिशुं हर्तुं समर्थो भवति। समर्थो भवति। यह सुनकर वे बोले, अरे तुम सत्य नहीं बोल रहे हो। क्या कोई बालक का अपहरण करने में समर्थ हो सकता है। सः अवदत् भो भो श्रूयतां मद वचः। वह बोला, हे महाराज, आप मेरे वचनों को सुनिए या मेरी बात को सुनिए। तुलां लौह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन्तंत्र हरेच्छयेनो बालकं नात्र संशयः। अर्थात जब यहाँ लोहे की बनी तराजू को चूहे खा सकते हैं, तुलाम लौह लोहे की तराजू को खादंती मूषकाः चूहे खा सकते हैं। जब यहाँ लोहे से बनी तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो हे महाराज, एक बाज के द्वारा भी बालक का अपहरण किया जा सकता है। न अत्र संशयः, इसमें कोई संदेह या संशय नहीं है। ते अप्रश्यन् कथमेतत्, वे सब बोले, यह कैसे हो सकता है। ततः स श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। न्यवेदयत् माने निवेदन किया। अर्थात यह तुम क्या कह रहे हो। इसके बाद उस श्रेष्ठ ने पूरी सभा के सामने शुरू से लेके यानी प्रारंभ से लेके अंत तक का सारा वृत्तांत या सारी घटना महाराज को बतलाई। ततः न्यायाधिकारिणः बिहस्य तौ द्वा अपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। इसके बाद उन सबके द्वारा हंसकर उन दोनों को ही एक दूसरे को समझाकर तुला और बालक देकर संतुष्ट कर दिया गया। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवादम।